अब ये हट गए तो सबसे पहले झांगिया को लेके जाओ हनुमान जी के आगे, धूप बत्ती जलाओ, धूप लगा के और जांगिया को ऐसे घुमा के और बढ़िया धूप दे के टीका लगा के और पवन तनय बल पवन समाना बुद्ध विवेक विज्ञान विधाना। जो भी हनुमान जी की तुम पे जय जयकार को आवे, बजरंग बली की जय, ये करके और चल दो और आराम से। अगर रास्ते में तुम जा रहे हो और गैया दूध पिवाती हुई बच्चा मिल जाए तो गाय को अपने सीधे हाथ की तरफ करो कि उल्टी हाथ की तरफ निकलो, मतलब गाय तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ आ जाए ऐसे साथ। ये तो हो गया तुम्हारा यहाँ से निकलने का। इस चीज को भूलो मत। जिस समय जाते हो जांगिया में धूप लगाना, उसी टाइम धूप लगाना, चलते रहो, धूप लगाओगे देखो तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। दंगल में गए, दंगल में जाके एक जगह बैठो और जब कुश्ती लड़ने जाओ जिस समय, उस समय अपने शरीर का दिखावा मत करो। दिखावा कब किया जाए? जब सामने वाले से कुश्ती लड़ने जाओ उस समय। जब हाथ मिलाने जाओ तो ऐसे बन के जाओ पूरी भागी कपड़ा, ये आधी आधी टी शर्ट होना है उन्हें खींच लें, डंडे ठीक है, डोले ठीक है, न्यो करें तो उससे क्या होगा? बच्चन के लिए तगड़ो आदमी हाथ मिलावो तुमसे और ढीले ढाले कपड़ा होंगे और ऐसे जाओगे बुरे बाबरिन की तरह, वो ये लड़ेगा तो झट कोई ना कोई चूतिया तुमसे हाथ मिला जाओगे। और पहली बार के शरीर तुम अपनो बब्राबान दिखा के जाओगे तो भैया फिर तो बब्राबानी मिलेगा। ये आखिरी पहलवानन की लाइन है, आखिरी बार है तो भैया जो आखिरी में खड़ो है भाई, तो जो आवो बातें भाई लड़नो, लेकिन तुम्हारी आखिरी तो ना हुए। दंगल में मारो चाहे तुम बच्चा है, क्या बोलो कि लम्बू ने कुश्ती मारी और लम्बू की कुश्ती हुई भारत के सीते, उन्हें क्या हो आज तो लम्बू पिटी हो। अब ये कौन जाने वो कि लम्बू कैसे थे, लड़ो पिटो ही बोलो जाए। अब जैसे तुमने कोई छोरा तुम्हारा जो वो वहाँ पे कोई 20 उतर के आए वो और तुम्हें दिख रही है छोरा है लम्बू से अच्छा है, तो तुरंत हरियों में भटके हुआ पकड़ना चाहिए। जब तक तेरे पास नहीं पहुँचे तब तक हरियों में वाके पास पहुँच जाना चाहिए। मोती लड़ तो हमें क्या है भसड़ है जाए और नहीं ये तो हम या पता ना है मिलाया मालूम पड़ी कुश्ती खाई। ये तो तुम्हारी कुश्ती के वो है। अब होती है कुश्ती तुम्हारी, तो कुश्ती लड़ते समय एक तो दिमाग में से ये बात निकाल दो अपने में से कि ये मेरा इलाका है या मुझे कोई घर वाला देख रहा है या ये मेरी रिश्तेदारी का काम है, ये मेरी नंसार है या मेरी ससुराल है। उस समय दिमाग में ये चीज़ मत रखो। जो सामने पहलवान आया है लक्ष्य ये रखो कि ये क्या करता है। किसी से आजू बाजू में पता करो ये कौन सा दाव करे। अगर ये सूत लग जाए तो उस दाव से बचना और अपना दाव उस पर लगाना। ये है जो कुश्ती में लड़ते रहो, आराम आराम से लड़ते रहो, ताकत मत खर्च करो। ताकत को कब खर्च करो? जिस समय तुम्हारा दाव भर जाए। दाव कैसे भरा जाएगा? मुझे ढाक मारनी है तो मुझे ढाक मारने के लिए उसको ढाक को चमकानी नहीं है। क्या करना है? पैरों में चंटी मारनी है, नार को खींचनी है, बगल डूब करनी है, मतलब उसको भ्रमित करना है सामने वाले को। ढाक तो चमकानी ही नहीं है। और लक्ष्य हमारा क्या है? इस पर ढाक मारनी है। लक्ष्य हमारा क्या है? इस पर निकाल मारनी है। लेकिन जो दाव तुमको मारना है उसको उजागर नहीं करना है। अगर उजागर कर दिया तो भैया कोई गधा ही होगा सामने वाला तो भली तुम तो पिट जाइयो, नहीं वो बच जाओ। क्यों भाई गलत कह रहा हूँ? पटे घुसने गर्दन खींचो और पटे घुस जाओ और ऊपर से टांग मारनी है तुम्हें, पटेन की तरफ जाओ और ऊपर से टांग मार दो, मतलब सामने वाले को भ्रमित करो। अब आगे कुश्ती। कुश्ती में तुम फंस गए नीचे, तुमको लग रहा है जानदार आदमी है, वजनदार भी है, बलदा मार देगा।
तो कोशिश करो पहले तो भागने की। अगर मौका लग जाए तो बाहर भाग जाओ। उससे क्या होगा? दुनिया यही तो कहेगी भाग जाओ, मरो तो ना। आ रही है समझ में मेरी बात? अब फिर भी अगर हिसाब ऐसा बन जाता है तो सबसे बढ़िया पकड़ है उसके पैर को ऐसे पकड़ो और यहाँ लगा दो मूड अपना यहाँ पे। उसके पैर को भीतर मत घुसने दो नरगुप्ती के लिए। जब तक वो उसका पैर भीतर नहीं घुसेगा या कोई काम नहीं होगा वो तुमको चित नहीं कर पाएगा। एक रोक। दूसरी रोक, उसके एक हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लो। जब तक तुम्हारे हाथ में पैर रहेगा वो तुमको चित नहीं कर पाएगा। पटिए जांग पे जो करके पूरी करके कस के पकड़ के बैठ जाओ, छोड़ो ही मती भाई, पीठ पे ही मत आन दो, तुमको चित नहीं कर पाएगा। सामने से कुश्ती हो रही है और तुम पर नहीं रुक रहा है, छल्ला बताओ समझ रही है? ये अंगूठा तुरंत इस जगह पे यहाँ से दबा के उसको रोक लो। एक हाथ जांघिया में फंसा दो। अच्छे से अच्छा लड़ने वाला भी तुम्हारे कब्जे में रहेगा हमेशा। इसको बोलते हैं छल्ला। जांघिया में हाथ किसी के में डालना है तो हाथ को कभी भी ऐसे मत रखना, एकदम सीधा ऐसे। जांघिया में हाथ डाल के ऐसे मत रखना हाथ को कभी भी। इससे क्या होगा? अगर उसने यहाँ मार दी, ऊपर कर दिया, जहाँ तो तुम्हारे जांघिया में फंस रहा हाथ और यहाँ मारे ये मार दी नहीं तो पौंडी तुम्हारी बढ़ा टूट जाएगी। हाथ डालना है तो हाथ को ऐसे रखना है एल पोजीशन में। इससे क्या होगा? न तो वो तुम्हारे हाथ को छुड़ा पाएगा और न तुम्हारे हाथ में लगेगा। तुमने उसको पकड़ लिया। अब यही चीज तुम्हारे किसी ने डाल दी तो छुड़ाने के दो तरीके बताए मैंने। एक तो ये से करके जैसे यहाँ है उसका हाथ, तो हमें ये इतना ऊंचा ले जाना है हाथ से, इतनी ऊंची। और अगर नीचे से छुड़ाना है तो अपने दोनों हाथ बांध के और ऐसे करके और जो रगड़ के लाओ। केवल ये यहाँ है सारा फोकस। कोई भी तुम्हारे जांघिया में हाथ डाल देगा तुम 1 सेकंड में छुड़ा दोगे। बात मेरी समझ में आ रही है? कोई साड़ी तोड़ता है, तुम यूँ ही तोड़वा लेते हो साड़ी। मैं कह रहा हूँ कि तुमसे कोई 4 गुना ताकत वाला भी तुम्हारी साड़ी को नहीं तोड़ पाएगा। सिर्फ क्या काम है? जैसे कोई भीतर से साड़ी तोड़ी बने, संग के संग हाथ जाते तो आवे ही साड़ी जाते पकड़े वो, जैसे हम ये पकड़ी तुरंत छूट जाए वो हाथ। ये है झटका, तुरंत छूटेगी। नीचे देख रहे कि हाथ को ज्यादा ही नान निकल रहे हो, ये हाथ दोनों लिए दोनों न गर्दन खिंचेगी न गटके दो, लंबे पड़ जाओ। वजनदार आदमी हो सुखा लेना चाहिए। फिर भी वो उठा रहा है तो जिस समय वो जो तुम नीचे पड़े हुए लंबे और गर्दन तो घुटना उसी पर रखा हुआ है, अब वो तुमको ऐसे उठा रहा है। जब जो उठाएगा ना तो उसी समय तुमको, अब ये रखा हुआ है ये जमीन पर, और जैसे वो तुमको पीछे से उठा रहा है उस समय इस गर्दन को तुम इतनी ऊंची कर दो किसी तरह से जमीन से। इतनी ऊंची जब गर्दन हो जाएगी तुम्हारी, अब वो पीछे से उठाएगा तो अब क्या होगा देखो, मतलब दोनों बॉडी तुम्हारी हवा में हो गई। पीछे से उसने अदर कर दी, आगे से तुमने अदर कर दी, जमीन से तुम अलग हो गए बिल्कुल। तुम्हारी बॉडी जमीन से अलग हो गई तो अब बॉडी जब जमीन से अलग हो जाएगी ना तो जिसमें जोर ज़्यादा पड़ेगा उधर से उठेगी तो इधर से जोर लगा तो इधर रहेगी, तो फिर वो बॉडी तुम्हारी यहीं पे हवा में ही बबलिंग करती रहेगी, हवा में बबलिंग करती रहेगी। अगर ये सब तुम्हारा टिका है तो फिर वो उठाई चला जाएगा। अगर मान लो नहीं हो रहा है और वो यहाँ तक उठा लाया तुमको, तो यहाँ आने के बाद में तुम्हारा काम क्या है? अगर न्यों जाते हो तुम तो चित हो रहे हो, यहाँ पे तुमको यहाँ मारना है अपना शरीर, उसके शरीर पर ऐसे, जैसे जहाँ तक उठा के लाया ऐसे उठा के और की छाती बैठ जाओ, जो दब जाएगा वो।